महाराष्ट्र के नागपुर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां कुछ हथियारबंद बदमाश गहनों की एक दुकान में घुस गए। जिस वक्त ये बदमाश दुकान में घुसे उस वक्त वहां ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे, जिसका फायदा उठाकर ये बदमाश सीधा अंदर घुसा है और वहां मौजूद एक महिला पर पिस्तौल तान दी। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक आदमी और एक महिला दुकान के अंदर बैठे नजर आए। इसी बीच मास्क लगाए कुछ लोग दुकान में दाखिल हो गए। इन लोगों ने घुसते ही अपनी पिस्तौलें निकाल ली। बदमाशों को देख वहां बैठे दोनों लोग बुरी तरह डर गए और भागकर दूसरी तरफ चले गए। इस बीच एक बदमाश ने दुकान का शटर गिरा दिया, जबकि बाकी दोनों गहने लूटने की कोशिश में जुट गए। हालांकि बदमाश अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाए और आसपास के लोगों के इकट्ठा होने की वजह से उन्हें दुकान छोड़कर भागना पड़ा। बिहार के समस्तीपुर से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां पुराने विवाद पर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। बताया गया कि उस विवाद की शिकायत एक पक्ष ने थाने में जाकर कर दी, जिसकी खबर मिलते ही दूसरा पक्ष आपे से बाहर हो गया और डंडों के साथ उस पक्ष के लोगों पर हमला कर दिया। सामने आई तस्वीरों में वो लोग बीच बाजार में मारपीट करते दिखाई दिए। दूसरे पक्ष ने भी लड़ाई शुरू कर दी, जिससे बाजार में अफरा तफरी मच गई। दोनों पक्षों के कई लोग आपस में हाथापाई करते दिखाई दिए। वहीं एक मोटरसाइकिल जमीन पर गिरी नजर आई। काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा। इस मारपीट में कई लोगों को चोटें आईं, जिन्हें बाद में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर को बड़ी राहत मिली है। न्यूज 18 के अमित सिंह की रिपोर्ट है कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर को सुनंदा पुष्कर की मौत में मामले में बरी कर दिया। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने इस मामले में करीब 3000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। इस चार्जशीट में शशि थरूर को ही एकमात्र आरोपी बताया गया और उनके खिलाफ प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाए गए थे। लेकिन अदालत ने शशि थरूर को राहत देते हुए उन पर किसी भी तरह के आरोप तय करने से इनकार कर दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट पश्चिम बंगाल चुनाव में हुई हिंसा के मामले में आज अपना फैसला सुना सकती है। बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा में कई लोगों की जान चली गई थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का ओएसडी बनकर अधिकारी पर काम का दबाव बनाने के आरोप में पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि ये शख्स खुद को मुख्यमंत्री का ओएसडी अभिषेक कौशिक बताकर लोक निर्माण विभाग के एक अधिकारी पर काम का दबाव बना रहा था। हरियाणा के अंबाला में गायक बी प्राक ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से मुलाकात की। इस दौरान अनिल विज ने बी प्राक के साथ तेरी मिट्टी में मिल जाऊं गाना भी गाया। तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य में आने वालों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शर्त को अनिवार्य कर दिया गया। रजिस्ट्रेशन के वक्त पूरी जानकारी देनी होगी। आरटीपीसीआर रिपोर्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की जांच में आ रही दिक्कतों के बाद राज्य सरकार ने ये फैसला लिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी पर सेना के जवानों ने पीओके के 4 नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि ये चारों एलओसी को पार कर भारतीय सीमा में घुस आए थे। राजस्थान के कोटा में एक आदमी पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप लगा। आरोपी ने अपनी पत्नी पर चाकू से कई हमले किए, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गई। महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुट गई। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने समस्तीपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। विजय कुमार चौधरी एक नाव पर सवार होकर कई इलाकों में गए और बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को राहत बचाव के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया। यूपी के मेरठ में एक व्यापारी से हुई लूट के मामले में पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार बदमाश शाहिद उर्फ छाती फटा पर 25,000 रुपए का इनाम था। पुलिस ने आरोपी के पास से लूटी गई रकम भी बरामद करने का दावा किया। राजस्थान के करौली में एक चलती कार में अचानक आग लग गई, जिसके बाद कार में सवार लोगों ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। कार में आग लगने की जानकारी के बाद दमकल कर्मी वहां पहुंचे और आग को बुझा दिया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। कार आग में पूरी तरह जल गई। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक दुकान में आग लग गई। दुकान में तेल होने की वजह से ये आग और तेजी से भड़की। आग की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग के कर्मचारी वहां पहुंचे और आग को बुझा दिया, लेकिन दुकान में रखा काफी सामान जलकर खाक हो गया। राजस्थान के सीकर में कुछ बदमाशों ने एक दुकान में धावा बोल दिया। इस दौरान बदमाशों ने दुकान में जमकर तोड़फोड़ की और वहां से फरार हो गए। सामने आए वीडियो के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई।
बाद में नदी के कटाव की वजह से एक 2 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस समय मकान में कोई मौजूद नहीं था। इस मकान के गिरने से आसपास के कई और मकानों पर भी खतरा मंडराने लगा है।